जैसा कि आप सभी को पता है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में जारी आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है। वह देश छोड़कर विदेश भाग गई हैं और अब उन्होंने भारत में शरण ली है। शेख हसीना का भारत से बचपन का रिश्ता है। उनकी पढ़ाई लिखाई भी भारत में ही हुई है। हालांकि शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे से भारत को तगड़ा झटका लगा है। इससे भारत ने एशिया में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया है। बांग्लादेश में शेख हसीना की हार भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। हालांकि इसे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए खुशी की बात मानी जा रही है। ये तीनों देश शेख हसीना और उनकी नीतियों के खिलाफ थे। दरअसल दोस्तों, 2024 में हसीना की राजनीतिक परेशानियों के दौरान भारत को हसीना समर्थक के रूप में देखा गया है। इसने लोकतंत्र और मानवाधिकारों की चिंताओं पर हसीना की सरकार पर दबाव कम करने के लिए अमेरिका पर दबाव डाला। भारत ने हसीना के बढ़ते अधिनायकवाद के बावजूद उन पर बहुत कम दबाव डाला है। हालांकि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका ने हसीना पर भारत के खिलाफ जाने के लिए बहुत दबाव डाला, लेकिन उनकी चाल सफल नहीं हो सकी। परंतु अब जो अंतरिम सरकार बनेगी, उसका भारत के प्रति कैसा रवैया होगा? क्या हसीना की तरह दोस्ताना होगा बांग्लादेश का नया पीएम? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल पहले जान लेते हैं कि आखिर शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ था। दरअसल दोस्तों, शेख हसीना 2009 से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद पर काबिज थीं। हालांकि देश में हो रहे बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। ये विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश की राष्ट्रीय आरक्षण नीति के बारे में थे। इस नीति के तहत 1971 के युद्ध में शामिल मुक्तिवाहिनी के सदस्यों के वंशजों को आरक्षण दिया गया था। यह वह युद्ध था जिसने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्थापना की। हालांकि यह कोटा छात्रों के बीच बेहद अलोकप्रिय था। छात्रों का कहना था कि यह आरक्षण अवामी लीग के समर्थकों को अनुचित तरीके से फायदा पहुंचा रहा है। दोस्तों, ये बात तो एकदम क्लियर है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विरोधियों को समझने में बड़ी भूल की है। आरोप है कि शेख हसीना की सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शनों को बुरी तरह संभाला। उनकी अवामी लीग पार्टी और सुरक्षा बलों के विंग ने कठोर कार्रवाई की। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों द्वारा बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को मार दिया गया। हसीना ने इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया ताकि लोगों को कुचला जा सके। इससे हसीना सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पिछले कुछ सालों में हसीना के प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बहुत अधिक है और देश की अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। हसीना को तानाशाह माना जाता है और माना जाता है कि उनकी पार्टी ने 2024 के चुनावों में धांधली की है और अब सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन कैसे होगा। अब चूंकि इतनी सारी हरकतों द्वारा मिलकर हसीना के खिलाफ गुस्से का विस्फोट बन गया। जैसे जैसे विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए, उनकी सरकार ने कठोर प्रतिक्रिया दी। रविवार को ही विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे गए। लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी सरकार अब जनता के गुस्से के सामने टिक नहीं सकती। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए शेख हसीना ने सेना प्रमुख को अपना इस्तीफा सौंपा और विदेश रवाना हो गई। इसके बाद बांग्लादेश की सेना अंतरिम सरकार बनाएगी, जिसमें विपक्षी बीएनपी और दूसरी पार्टियों के सदस्य शामिल होंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि हसीना भारत की सबसे करीबी भू राजनीतिक साझेदार रही हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर आतंकवाद रोधी मामलों तक हसीना भारत के साथ काम करने में सहज रही है। भारत एक तरह से बांग्लादेश के कुछ अन्य नेताओं के साथ है। भारत भी उन पर भरोसा करता है। हसीना की अवामी लीग को मोटे तौर पर भारत समर्थक माना जाता है। भारत ने हसीना के कहने पर बांग्लादेश में बहुत निवेश किया है। दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी, रेल, सड़क, ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र और जल बंटवारे पर विवादास्पद समस्याओं को भी भारत और बांग्लादेश ने सुलझाया है। और उधर बांग्लादेश में जारी हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया।
जयशंकर ने कहा कि हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांग्लादेश में भारतीय की सुरक्षा को लेकर जयशंकर ने कहा कि हम अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निकट और निरंतर संपर्क में हैं। वहां अनुमानतः 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से लगभग 9,000 छात्र हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि अधिकांश छात्र जुलाई माह में ही भारत लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राजनयिक उपस्थिति के संदर्भ में उच्चायोग की सलाह के अनुसार ढाका में उच्चायोग के अतिरिक्त चटगांव, राजशाही और सिल्लाद में हमारे सहायक उच्चायोग हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अपेक्षा है कि मेजबान सरकार इन प्रतिष्ठानों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करेगी। विदेश मंत्री ने कहा कि हम स्थिति के स्थिर होने के बाद सामान्य कामकाज की आशा करते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिर बांग्लादेश में अब आगे क्या होने वाला है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जल्द ही मिलते हैं एक और नए शानदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।